You can start. हाँ, जय सच्चिदानंद। दुनियाમાં सर्वे जीवने सुख ने शांति हो जो रे। दुनियाમાં सर्वे जीवने सुख ने शांति हो जो रे। दुनियाમાં सर्वे जीवने सुख ने शांति हो जो रे। दुनियाમાં सर्वे जीवने सुख ने शांति हो जो रे। मन की बात कोई जीवन विचारे नाम जो रे। मन की पण कोई जीवन विचारे नाम जो रे। सामाने उपकारक बुद्धि अहिंसक चिंतन हो जो रे। सामाने उपकारक बुद्धि अहिंसक चिंतन हो जो रे। दुनियाમાં सर्वे जीवने सुख ने शांति हो जो रे। दुनियाમાં सर्वे जीवने सुख ने शांति हो जो रे। मोटोरे वाणी शीतल मंजूरी बेलाडे ते मोटोरे। लोगों ने सुख आपे तेवा काया ते झुक जोशो रे। लोगों ने सुख आपे तेवा काया ते झुक जोशो रे। दुनियाમાં सर्वे जीवने सुख ने शांति हो जो रे। दुनियाમાં सर्वे जीवने सुख ने शांति हो जो रे। लक्ष्मी लक्ष्मी गंधे ते दंदा मेलवनारू पुण्यो रे। पुण्य पाजक सत्संग मार्गे करजे तन ने लो जो रे। पुण्य पाचक सत्संग मार्गे करजे दंडने दो जो रे। दुनियाમાં सर्वे जीवने सुख ने शांति हो जो रे। दुनियाમાં सर्वे सुख ने शांति हो जो रे। हो जाती ज्ञान स्वरूप प्रयोग जो हो जो रे। हो जाती ज्ञान स्वरूप प्रयोग जो तो जो रे।
માનવ કાયા સિદ્ધ બંધિત છે, આત્મા અંદરનો નો કોરી. કોઠે માનવ કાયા સિદ્ધ મંદિર છે, આત્મા અંદરનો કોરી. આ દુનિયામાં સર્વે જીવને સુખ ને શાંતિ હો જોરે. આ દુનિયામાં સર્વે જીવને સુખ ને શાંતિ હો જોરે. જય સચ્ચિદાનંદ. जय सच्चिदानंद वेरी गुड આ તો सब फैमिली ने कहा एक्सलेंट ओके शैलजा जी 3 मंत्र बुलाए प्लीज नमो वितरागाय નમો વિતરાગાય. नमो अरिहंताणं નમો અરિહંતાણં. नमो सिद्धाणं નમો સિદ્ધાણં. नमो आयरियाणं નમો આયર્યાણં. नमो वज्रायाणं નમો વત્સાયાણં. नमो लोये सवसाहुणं નમો લોવે સવ સાહુણં. ऐसो पंचनमुक्कारो એસો પંચનમુક્કારો सवपावप्पणानो સવ પાવપનાસનં. मङ्गलानं च सौवेसिं મંગલાનં ચ સૌવેસિં. पद्मं हवै मङ्गलम् પડમં હવૈ મંગલમ. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ॐ नमः शिवाय ઓમ નમઃ શિવાય. जय सच्चिदानंद જય સચ્ચિદાનંદ. जय सच्चिदानंद दक्ष सेपरेशन प्रेयर દાદા ડેલી પ્રેયર. नहीं नहीं वो अभी टाइम नहीं है टाइम अभी दक्ष આત્મરાધા ભગવાનનો ભલાવો દક્ષ લગે આત્મરાધા પરમાનન્ટ તો દક્ષિણ પ્રજે એ આત્મરાધા પિયલો દક્ષ રિલેટિવ જય સચ્ચિદાનંદ. जय सच्चिदानंद करिश्मा જય સચ્ચિદાનંદ. એ શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન તમે જુદા છો, કરિશ્મા જુદી છે. એ શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન તમે રિયલ છો, કરિશ્મા રિલેટિવ છે. એ શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન તમે પરમાનન્ટ છો, કરિશ્મા ટેમ્પરરી છે. જય સચ્ચિદાનંદ. जय सच्चिदानंद ओके वेरी गुड तो शैलेश दादा ये अभी ये वीक ये सूत्र से हम करते हैं ओके हम हिंदी को पढ़ने नहीं आता आप पढ़ो ओके शैलेश दादा हाँ, दूसरों को अनुकूल होना आता है उसे कोई दुख हो ही नहीं सकता, अतः एडजस्ट एवरीवेयर। ओके तो कल का होमवर्क क्या था कि उसमें क्या होता है कि जो थिंग्स आपको यू डोंट लाइक ओके उसमें एडजस्ट नहीं होता है और दुखी होता है तो उन लोग को लिस्ट बनाने का था कि थिंग्स विच डू नॉट लाइक ओके तो दक्ष आपने किया था होमवर्क દાદા મેં ભૂલી ગયા સોરી દાદા भूल वो गया याद नहीं. ओके मोनिका खुशी जय सच्चिदानंद. हाँ, मुझे एडजस्टमेंट में जो चीज मुझे नहीं करनी पसंद है वो है, अगर कोई भी मुझे, मैं जब काम करती हूँ और कोई भी मुझे उसमें गलती बताते तो मैं सडनली उसे एक्सेप्ट बिल्कुल नहीं करती हूँ. उस समय थोड़ा चिक चिक होता है, बाद में एक्सेप्ट करती हूँ और वो चीज मुझे थोड़ी अच्छी नहीं लगती है एडजस्टमेंट करते वक्त. और काम पे जब भी करूँ तो बीच बीच में टोकना, उस समय बिल्कुल एडजस्ट नहीं करती हूँ, मैं बहुत गुस्सा करती हूँ. और कोई भी काम एक्स्ट्रा भी दे दे तो मैं बिल्कुल एडजस्ट नहीं करती हूँ, कितना भी झगड़ लूंगी पर वो काम नहीं करूंगी. उतना मेरा उस समय ईगो चला जाता है कि जब मेरा काम होगा तभी मैं करूंगी. और
खाने में अ, लौकी की सब्जी आ जाए तो मैं थोड़ा एडजस्ट नहीं करती हूँ। ओके, खुशी। मैं मेरा भी वही काम। मम्मी जब भी काम बोलती है तो मुझे मूड नहीं होता है तो मैं नहीं करती। उस समय एडजस्टमेंट नहीं लेती हूँ, वो पसंद नहीं है। और कहीं बाहर जाती हूँ तो पापा के साथ जिद्दी करने लग जाती हूँ, मुझे चाहिए चाहिए। तो उस समय पापा बोलते हैं नहीं, तो उस समय मैं एडजस्टमेंट नहीं लेती। और घर में कुछ भी आर्ग्यूमेंट होती है तो उस समय एडजस्टमेंट नहीं लेती हूँ मैं। और स्कूल से आकर वापस आकर मम्मी खाना रेडी रखती है, तो रोटी होती है तो मैं नहीं खाती। मम्मी बहुत कहती है खा लो, बट मैं उस समय एडजस्टमेंट नहीं लेती, मुझे पसंद नहीं है। ओके, करिश्मा, आपको तो हमको मालूम है, सत्संग पे तो एडजस्ट नहीं होता है, सब सच में खेलने का होता है। दूसरा, बड़ी दीदी के साथ एडजस्ट होते हैं तो नहीं, नहीं नहीं हो होती। नहीं होते। क्या प्रॉब्लम होता छोटी है? खुशी दीदी के अगर साथ, जगन्नाथ, खुशी अगर दी, कुछ खुशी दीदी मोनिका की। दीदी, आप बोलो। खुशी मोनिका दीदी के साथ कुछ भी अगर झगड़ा होता है तो मुझे मेरी गलती बताती है, पर मैं आर्गुमेंट आर्ग्यूमेंट करती हूँ और मेरी गलती बताती है, मुझे सॉरी मांगना चाहिए, बट मैं नहीं मांगती, वही मांगती है। उस वक्त मैं एडजस्ट नहीं होती। और खुशी दीदी के साथ भी ऐसा ही होता है। तो आप घर का दादी माँ है? नहीं। खुशी दीदी हाँ बोलती है। ओके, चले सारण जी, ये जी। बताइए, इसमें कितना उन लोग को फायदा होता है, कितना नुकसान होता है, मम्मी को कितना परेशान करते हैं, सब थोड़ा बातें करो। ये तो क्या है कि अपनी जिद बोलते ना, जिद। ये छोटी है ना तो जिद बहुत करे ना कि भाई मेरी मनानी है, क्या करनी है। वो मेरी मनानी दुनिया में अच्छा लगता है, मगर आंतरिक कमाई में वो नुकसान है, और भगवान की भाषा में बड़ा नुकसान है। तो हंसते खेलते लोगों की बात को स्वीकार करें, हम समझें, तो हमारा बहुत अच्छा विकास होगा। नहीं तो फिर हम अपने में ही रह जाएंगे। और ये तो घर है, जब आप बाहर जाएंगे ना तो एडजस्ट नहीं होंगे ना, तो लोग आपसे मिलेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, खेलेंगे नहीं, काम नहीं करेंगे। तो फिर आपको लगेगा कि हमें कोई मित्र भाव से बुलाता नहीं है, हम अकेले पड़ गए, कोई हमारा काम नहीं करता है, वगैरह वगैरह। तो उसके लिए दादाजी ने बताया कि आज के काल में जिसको एडजस्टमेंट की कला आ गई, वो न केवल संसार में सुखी होगा मगर मुक्ति तक चला जाएगा, मोक्ष तक जाएगा। और एडजस्टमेंट सिर्फ परिस्थितियों नहीं पसंद आती चीज की बात नहीं है। जो व्यक्तियों के साथ हमारा तालमेल मिलाना थोड़ा मुश्किल लगता है, वहां पर हमें एडजस्ट होना है। और कैसे एडजस्ट हो जाएंगे हम? तो बोले हर एक चीज का कोई ना कोई पॉजिटिविटी होती है ना। हम गुलाब के कांटे से एडजस्ट होते हैं कि नहीं होते, करिश्मा? हाँ। क्यों? तो कि उसमें फूल है, इसलिए क्या है। तो इसलिए दादाजी ने बताया कि हर एक आदमी या व्यक्ति या मनुष्य या प्रकृति, ये कुदरत के उद्यान, जो बगीचा है, उद्यान है, उसका एक पौधा या पेड़ है, और हर एक के पास अपने अपने फल फूल हैं। सो हर एक में पॉजिटिव क्या है वो देखिए, नेगेटिव मत देखिए, शॉर्ट कमिंग्स मत देखिए, तो आप एडजस्ट आराम से हो पाएंगे, क्या हो पाएंगे। और एडजस्टमेंट में आनंद भी है, कमाई भी है, सफलता का वो सूत्र भी है। और दूसरे छोरे पर दादाजी ने ये भी बताया कि एडजस्ट नहीं होंगे तो ये तो मैंने जो बताया वो सब होगा ही होगा, मगर पागल हो जाओगे। क्या हो जाओगे? ये दुनिया पागल बना पागल। देगी। हाँ, दुनिया आपका सर चकरावे पे चढ़ा देगी, एडजस्ट नहीं होगे तो। हाँ दादा। हाँ जी, बोलिए दक्ष। हाँ।
दादा जैसे कि मेरे साथ जैसे जब मैं दीदी के घर एडजस्ट नहीं होता था तो दादा दीदी कभी कभी कुछ बोलती नहीं थी बहुत दिनों तक। फिर मैं सॉरी बोल देता था। तो दीदी बोलती थी बरोबर ना। हाँ। हाँ तो सॉरी बोलना पड़े वो तो बरोबर है, आप बाद में एडजस्ट हुए, पहले से ही हो जाते तो सॉरी भी नहीं बोलना पड़ता ना। हाँ। हम्म। हाँ दादा। एडजस्टमेंट से सबके साथ मैत्री भाव भी खुला होगा, प्रेम भाव खुला होगा, सबका भला हो ऐसी भावना खुली होगी, काफी काफी फायदा होगा। हम्म, और सब आपके लिए भी ऐसी भावना करेंगे। हम्म, हाँ। जैसे दादा मैं सारी सब्जियां खा लेता हूँ पर दादा मुझे टमाटर की सब्जी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वो टमाटर की सब्जी के साथ आप डिसएडजस्ट होते हो कि सब्जी बनाने वाले के साथ डिसएडजस्ट होते हो? दादा मैं सब्जी खाने में डिसएडजस्ट होता हूँ। तो फिर मैं सब्जी बनाने वाली जो मम्मी है उसके साथ एडजस्ट हुए तुम? हाँ दादा मम्मी सब जगह एडजस्ट हो जाता हूँ पर दादा खाने में ही एडजस्ट नहीं होता। अच्छा। तो दादा मैं सारी सब्जियां तो खा लेता हूँ पर वही टमाटर की सब्जी अच्छी नहीं लगती। पर उस वक्त मम्मी के साथ क्या होता है? दादा मम्मी को ये बोल देता हूँ मम्मी मुझे अब नहीं खाना। चलो कोई बात नहीं। ओके। आप आप सबको 1 साल 2 साल हॉस्टल में रख दे में तो कितना बढ़िया होगा डेवलपमेंट आपका। 1 2 2 साल हॉस्टल में निकाल के आइए। करिश्मा जाने का है, पापा को बोलो कि 2 साल मेरे को जाने का है। नहीं नहीं नहीं, क्यों? नहीं क्यों? हम तो नहीं नहीं हम तो हम तो काफी साल हॉस्टल में रहे, तो क्यों सब ना? एडजस्ट आ गया। क्यों बोलती है करिश्मा? नहीं नहीं, क्या वो क्यों? उसमें कोई क्या उधर खराब है? नहीं तो अभी नेक्स्ट ईयर तो दीदी जाने वाली है। नहीं, फिर एडजस्टमेंट कैसे हो, अपने आप होने लगेगा, करना नहीं पड़ेगा। वो तो दुखी हो जाएगा शैलेश दादा। नहीं दुखी हो गए, सुखी सुखी होने की आर्ट ऑफ हैप्पीनेस सीख के आएंगे। वो बोलेगा मम्मी मम्मी हेल्प करो। मम्मी कहाँ हॉस्टल में आएगी? नो, बुमा बुम करेंगे ना अंदर से। नहीं, वो वहां सुनने वाला ही नहीं होता है कोई। और बारिश का करिश्मा और दूसरा चॉइस है मामी के घर जाने का। वो चलेगा? हाँ, वो पहले चलेगा। नहीं चलेगा, वो मामी बहुत स्ट्रिक्ट है शैलेश दादा। ऐसा मुझे नहीं मालूम। नहीं मामी स्ट्रिक्ट नहीं है नहीं, मैं तो ममता मामी तो बहुत इतनी नहीं स्ट्रिक्ट है है। नहीं इतनी भी स्ट्रिक्ट नहीं उधर सब खाना पड़ता है, काम करना पड़ता है। नहीं हाँ कर तो देती हूँ कर दे, तो नहीं घर में क्यों नहीं करते? दादा करती हूँ हाँ, करती हूँ तो करती हूँ झगड़ा दादा झगड़ा क्यों होता है तो बड़ी दीदी के साथ? और टोकती रहती है चिल्लाती है मुझ पे क्या बोला खुशी और दीदी? खुशी दीदी क्या बोलती है? वो टोकती है दादा, कोई भी काम करती हूँ तो आकर टोकती है, चिल्लाती है, आर्ग्यूमेंट करती है, मैं ही सही हूँ। इसलिए तो जयेश दादा, पापा को ये वो बोलना पड़ेगा, 1 साल हॉस्टल में भेज दो। मैं तो ऐसा समझता हूँ कि जीवन में जो विकास हो ना, ऐसे तबक्के और चैलेंजेस स्वीकार करना चाहिए, सामने से बुलाना चाहिए उसको।
तो बहुत अच्छी प्रगति होगी। तो अभी बातें कर रहे हैं शैलेश दादा भी थोड़ा देर 5 एक है। तो अभी कैसे ये सब ना पसंद तो है सब, राइट? ये बोला अभी कैसे एडजस्ट करके पसंद सब कर दे, वन बाय वन। सुना शैलेश दादा? हाँ, मैंने सुना सुना। उन ओके। लोगों को कौन सी चीज का एडजस्टमेंट चाहिए। तो देखो, खाने में तो हम बोलेंगे कि बहुत अच्छा है, हर चीज बहुत अच्छी बनी है, तो वो बहुत स्वादिष्ट लगेगी। वो खाना नहीं, हमारी बिलीफ का कारण है। क्या कारण है? दूसरे को क्यों वही चीज बहुत अच्छी लगती है? बोले जो मान्यता जिसकी जैसी होती है ऐसा होता है। तो हम अपनी मान्यता की नहीं, ये तो बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद है, ऐसा बोलेंगे तो वो पसंद होने लगेगा। वो तो बहुत इजी बात है। और जाकर के किसी को देखिए जिसको 2 समय का खाना भी मुमकिन नहीं है, और हमारे यहाँ तो जो खाना है इतना, तो हमें वो पसंद नहीं है। तो कविराज ने एक पद में लिखा है, तर छोड़ थी आ दुनिया माँ बंधाय छे अंतराय करम, खाना पीना सामे पण નથી ભોગવાતા હાય अंतराय करम। तो जो नापसंद है, जहाँ हम डिसएडजस्ट हुए नहीं, तो वो बाद में जाकर के हमें खाने के अंतराय पड़ता है, नहीं मिलता है, समय से नहीं मिलता है, या डायबिटीज वगैरह कुछ बड़ी उम्र में हो जाता है तो खाना खाने का अंतराय पड़ता है। इसीलिए हमारा जो नापसंद या डिसएडजस्टमेंट है, वो तरछोड़ के रूप में न जाए, वो खास ध्यान रखना है। क्या रखना है? और डिसएडजस्टमेंट में आपको सुख मिलता है कि दुख मिलता है नापसंद में? दादा दुख सुख मिलता है। सुख कोई मिलता भी नकारात्मकता है ना, वो नकारात्मकता हमेशा पहले अपने को दुखी करती है, अपनी एनर्जी लेवल को डाउन करती है, अपना सर भी बिगाड़ती है। तो हकारात्मकता नहीं, मैं तो ये पसंद है, अरे मैं ये अच्छे ढंग से ले लूंगा, कहाँ सवाल है, पॉइजन थोड़ा दिया है। तो सकारात्मकता से आपको आनंद भी होगा, एनर्जी बढ़ेगी, विकास भी होगा। है। तो अभी दक्ष आप टमाटा कैसे भाजी को कैसे ट्रीट करेंगे? दादा मैं ये सोचूंगा कि दादा अच्छी अच्छी फिर मैं खा लूंगा। वेरी गुड। तो ये वीकेंड में बताना होगा। तो मोनिका, पिक वन थिंग यू वांट टू टर्न इनटू दादा पॉजिटिव। और आप दादा ज्यादा चाहो तो उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है, शरीर के लिए वो क्या फायदा करता है, करती है, वो भी ढूंढ डालो। टमाटर खा लेता हूँ पर दादा वैसे खाने में जोर आता सब्जी में। ओके ओके, तो अभी आपने बताया, राइट मोनिका, वन थिंग यू वांट टू एडजस्ट टू। मैं ईगो बहुत रखती हूँ, मैं उसके कारण किसी भी जगह काम के वक्त एडजस्ट नहीं होती। अगर आज मेरा टर्न है बर्तन धोने का तो मैं आज ही करूंगी, कल मैं बिल्कुल नहीं करूंगी, हाथ तक नहीं लगाऊंगी। इतना मेरा वो चलता है। घर में लड़ाई झगड़ा पूरा हो जाता है मेरे साथ, फिर भी मैं मानती नहीं हूँ। लास्ट में जाकर मुझे ही धोना पड़ता है, फिर भी वो चिक चिक रहता है। अगर मेरा टर्न होगा मैं करेक्टली उसे कंप्लीट कर दूंगी, जो काम है मैंने डिसाइड किया है तो मैं कंप्लीट कर दूंगी। अगर वो उस दिन बोलते हैं तो मुझसे एडजस्ट नहीं होता, उसमें बहुत ईगो दिखाती हूँ, बहुत ज्यादा। तो उसमें इम्प्रूवमेंट करने का है अभी। हाँ, अगर घर पर कोई तबीयत ठीक नहीं है तो मुझे एकदम फ्रीली उनसे जो भी काम है उनकी सेवा करना है ओके। बट होता नहीं है। नहीं, ऐसे होता नहीं है वो, दैट इज, वो कौन सी लैंग्वेज है शैलेश दादा? देखो, तब भगवान एक और चीज बताते थे, सुपर ह्यूमन। दूसरों का काम भी हम कर लें, वो सुपर ह्यूमन है। तो आपको सुपर ह्यूमन की कैटेगरी में जाने का क्या तकलीफ है? और जब शरीर अच्छा है,
ये तो मन की तकलीफ है ना, शरीर की नहीं है। तो हाँ, विलिंगली मैं कर दूंगी। तो हाँ। आप वन स्टेप अबाव एवरेज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सुपर ह्यूमन बोलते हैं उसको। खुद का तो करते हैं, दूसरों का भी करके देते हैं। तो ये वीकेंड है, ये वीकेंड में जरा प्रोग्रेस देखना। खुशी, आप क्या एक इम्प्रूवमेंट करने का आपको एक चीज एडजस्ट, आई मीन नॉट इम्प्रूवमेंट, एडजस्ट। और दूसरी चीज कि ये जो नेगेटिव ईगो है उसको हम सपोर्ट करना चाहते हैं कि पॉजिटिव ईगो को ही सपोर्ट करना चाहिए? पॉजिटिव। आप तो पॉजिटिव को। आप तो नेगेटिव ईगो पर अड़ी रहती है। मैं हाँ नहीं वो। कर, मैं नहीं करूंगी। हाँ। वो नकारात्मक ईगो है कि वो सकारात्मक ईगो है? दादा सकारात्मक। दादाजी ने 3 ही सेंटेंस में पूरे जगत का सार दे दिया है। आपको सुखी होना है तो अहंकार का पॉजिटिव उपयोग करें, दुख पसंद है तो अहंकार का नेगेटिव उपयोग करें, मिश्र पसंद है तो मिश्र करें, और सनातन सुख चाहिए तो अहंकार से मुक्त हो जाइए। हाँ। सोचना इसके ऊपर। 3 ही बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है, कोई डिफिकल्टी नहीं है। क्या है? डिफिकल्टी में। हम्म। तो ये वीकेंड में प्रैक्टिस करने का। खुशी, आपको क्या क्या हाँ, मेरा करिश्मा के साथ आर्ग्यूमेंट बहुत होता है। उसमें मैं उसमें मैं एडजस्ट नहीं होती, मैं गुरुत्तम भाव दिखा देती हूँ। ओके, तो आपको वो एडजस्ट करने का है 3 दिन। करो, क्या कहता है हाँ, वो बताना। एडजस्ट नहीं होती, उस समय बहुत हो जाती है चिक चिक। उसका क्या जादू करेंगे शैलेश दादा? दो जादू करना चाहिए। एक तो बाद में आपको लगता है कि मेरे से गलती हो गई, कि वो भी नहीं लगता है कि मैंने सही किया, ऐसा मुझे लगता है। मुझे ये लगता है कि क्यों हमने किया उसको परेशान। कभी हाँ, मैं बोल देती हूँ उससे कि ये तुमने गलत किया है, तो मुझे ये फील होता है कि हमने क्यों उसे बोला। तो जब गलती मालूम चलती है तब प्रतिक्रमण करके वापस ऐसी गलती नहीं करेंगे, ऐसी शक्ति मांगते हैं कि नहीं मांगते? तो नहीं मांग। हाँ, तो मांगो तो बंद होगा ना। कमजोरी के सामने शक्ति मांगनी पड़ती है, प्रार्थना करनी पड़ती है दादा भगवान से, क्या करना पड़ता है। और दूसरा कि जैसे मैंने बताया कि नेगेटिव ईगो को क्यों सपोर्ट करने का। उस समय आपका मुंह बहुत अच्छा लगता है, आईने में कोई सेल्फी निकाले नहीं। तो फिर हम जानते हैं कि हमें ही इससे नुकसान हो रहा है, फिर भी वही गाड़ी में बैठते। तो ये वीकेंड जैसे सुबह उठ के करो कि आज करिश्मा से कुछ टिक टिक नहीं करने का। अब करिश्मा आप क्या करेंगे? आपको तो एडजस्टमेंट लेने का ही नहीं, राइट? ये सब हाँ छोटी दादा। छोटी ये सब छोटी छोटी चीजों से ऊपर उठेंगे ना, तो विश्व बहुत बड़ा है। और विश्व में काफी अच्छी चीजें हैं, काफी अचीव करने जैसी चीज हैं, बहुत कुछ है। ये तो छोटी छोटी चीजों में हम अटके पड़े हैं। हमारी गली से बाहर ही नहीं निकलते, मन की गली, अंधियारी गली में से। तो कब हमें अच्छाई दिखाई देगी, कब विश्व दर्शन होगा? ओके, तो ये वीकेंड में थोड़ा प्रैक्टिस करो, मंडे बताना क्या होता है। ओके। हाँ दादा। आप तो यहाँ ये छोटी छोटी चीजों के लिए अब हमारा अहंकार अड़ जाता है। आपको शालीभद्र की स्टोरी मालूम होगी ना? मालूम है कि नहीं? मालूम है? नहीं। 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 शालीभद्र पूर्व जन्म में उनकी माता और वो जो थे, तो घर में चीजों की वो
इजीली मिलती नहीं थी, कई बार तो भूखे भी रहते थे। तो शालिभद्र को पूर्व जन्म की बात है, मन हुआ कि भाई मुझे खीर चाहिए। माता ने बड़ी मुश्किल से चीजें जुटाकर खीर बनाई। उतने में कोई आया वहां पर, साधु जैसे कोई वो आए, तो शालिभद्र ने दे दिया उनको खीर। खुद कितने दिन से वो इंतजार कर रहे थे, मुश्किल से मिली थी, भूखे भी थे, पर मगर उन्होंने दे दिया। उस समय क्या किया, नहीं ये मेरा है मैं ही लूंगा, ऐसा कुछ नहीं किया, दे दिया। तो वो जो उनका शुभ भाव का पुण्य का उपार्जन हुआ। तो शास्त्र ऐसा बोलते हैं कि नेक्स्ट भाव में जब शालिभद्र हुए, तब इतनी रिद्धि सिद्धि उनके पास आई कि बोलते थे रोज पेटियां उतरती थी, मैंने रोज समृद्धि आती थी एक छोटे से शुभ कर्म से। क्या कि वे खुद इच्छा रख कर रहे थे, मुश्किल से मिली थी, खुद भूखे भी थे, फिर भी जब कोई आया तो उनको दे दिया। क्या किया, इतने में से बिल्कुल। कहीं तो समझना मिलता, आप समझ लीजिएगा, आप समझदार लोग हैं। क्या है, ओके या ये शैलेंद्र बोलो, एनी गुड डीड में कुछ फायदा 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 होएगा होएगा होएगा। हाँ वो तो नेचुरल रूल है ना, हम कहाँ करने वाले, नेचर करती है, क्या करती है, तो दादा नेचुरल। नेचर। हाँ, चलो आगे बढ़े। ओके चलो ओके तो थोड़ा ऑब्जर्वेशन रखना वीकेंड में। ओके करिश्मा मंडे आएगी कि भाग जाएगी? नहीं आओ नहीं दादा। और पापा है इसलिए बोलते हैं। नहीं। ओके तो पापा पापा को हम फोन करेंगे। ओके सब सब बच्चों को प्यार से नमस्कार। हाँ, ये तो दीपक दादा शैलेश दादा ये तो सब बहुत प्यारे बच्चे रहे। नहीं नहीं, प्यारे बच्चे, सवाल ही नहीं होता है। करिश्मा आप भी प्यारे हैं। ओके सबसे प्यारी होगी। अब जय जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। दादा जय सच्चिदानंद। जय